हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट किया था तब हमें आयुष मिनिस्टर ने आश्वासन दिया था कि हम एक टीम गठित करेंगे। उसके बाद जो भी स्टूडेंट की तरफ से सजेशन दिए गए हैं उस पर हम विचार करेंगे और जो भी हमें नेक्स्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें क्या चेंजेस करने हैं और कब से लागू करना है इस पर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात है आज कि टीम जो है वो गठित हो गई है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पर खुला हुआ है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, उसका वो एड्रेस दिया हुआ है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भवन है। अगर हम बात करें ऑफिस मेमोरेंडम जो कि इन्होंने अपना एक तैयार किया है, सब्जेक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी मिनिस्टर ऑफ आयुष के लिए कि सर इसमें मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को। जाहिर सी बात है, वो सब आपको पता ही है, कितनी सारी उस पर वीडियो बन चुकी हैं। तो कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल वर्क होता है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक संविधान तैयार किया जाता है, उसकी जो एक रूपरेखा होती है। ठीक है, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है कमेटी का वो तैयार कर लिया गया है और इसमें कौन कौन रहेंगे इसमें आगे नीचे मैं नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको। इसका अगर हम पढ़ें, सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, in pursuant to a meeting held with honorable minister of state independent charge of for Ayush and representative of student of BMS and BHMS। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ यूनानी स्टूडेंट इसको लेके कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर हमारा नाम मेंशन नहीं है इसमें तो क्या हम लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जैसे कि NCSM आप बोर्ड जानते ही हैं और NCH जो एक होम्योपैथ का बोर्ड है, एक आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और उसका रुकबा। ठीक है, इन सब का बोर्ड है। तो जो BMS के साथ रद्दोबदल किया जाएगा वो जाहिर सी बात है यूनानी के साथ होगा ही होगा, क्योंकि एक ही बोर्ड के अंतर्गत आते हैं मतलब आयुर्वेदा और यूनानी। ठीक है, तो जो आयुर्वेदा के साथ चेंजेस होंगे वो यूनानी के साथ होने ही होने हैं। लेकिन अभी यहाँ पे नाम इसलिए मेंशन नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारे लिए यूनानी की तरफ से जो केस लड़ रहे थे या जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो आयुर्वेदा वाले स्टूडेंट से। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट सामने गया हुआ था उसका उन्होंने जिक्र किया है अपने इस मेमोरेंडम में। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है यूनानी स्टूडेंट के लिए, उन लोगों को भी शामिल इसमें किया जाएगा। ठीक है, टू डिस्कस द इशू ऑफ नेक्स्ट एग्जाम ऑफ NCSM एंड NCH। देखो बोर्ड का नाम आ गया, NCSM आ गया, तो मान के चलिए जो आयुर्वेदा है वो यूनानी के साथ होना ही है। द कम्पिटेंट, हाँ लेकिन एक दुख की बात यह है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यहाँ BMS लिखा होता तो एक बेहतर लगता और अच्छा दिखाई देता। अब इसमें कमी हम लोगों की ही है। अब आप जो प्राइवेट कॉलेज हैं या यूनानी के या गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ मैं खुद जानता हूँ, मेरे कॉलेज से इवन एक बंदा सामने नहीं आया। तब आपको इसमें बिल्कुल घबराने की बात होनी ही नहीं चाहिए। जब आप सामने ही नहीं आ रहे हैं, रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो आपका नाम क्यों होगा। बस ये फ़ायदा तो आप मिल जाएगा कि आयुर्वेदा के साथ जो होगा वो यूनानी के साथ ही होगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है, जब आप रिप्रेजेंट खुद को नहीं करना चाहते हैं तो आप नाम की भी उम्मीद ना रखा करें कि ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपका एक अलग से नाम होगा। आप खुद बताइए कितने BMS के स्टूडेंट ने जब कंट्रीब्यूशन हो रहा था एडवोकेट के लिए तो कितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था या कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ लोग तो रहते ही हैं हर चीज़ में एक्टिव, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूँ वो बिल्कुल इनएक्टिव थे, खासकर यूनानी के। ठीक है दोस्तों, खैर शिकायत की कोई बात नहीं है, जैसा था हो गया। अब इसमें पढ़ लेते हैं। द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैव डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स टू एग्जामिन द इशू threadbare and submit its recommendation to the Ministry of Ayush within 1 month from the date of constitution। देखो दोस्तों, ये दिनांक जो है 12 अगस्त को तैयार हुआ है मेमोरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कमेटी का। तो इसके विदिन अ मंथ हमें जो एक्सपर्ट्स लिए गए हैं इसमें और बहुत सारे मेंबर्स को जोड़ा गया है इसमें, और स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, तो उनकी एक राय ली जाएगी, मशवरा लिया जाएगा और एक महीने के अंतर्गत इस पर रिपोर्ट पेश करनी है, क्या इसमें चेंजेस करने हैं और क्या चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद इन अ मंथ हमारे लिए ये एक अच्छी खुशखबरी इसमें इंशाल्लाह मिल जाएगी। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखो इसमें सबसे पहले हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा, वाइस चांसलर हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिनोवो चेयरमैन है। डॉक्टर रमन गुंगेरलेकर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मेंबर हैं ये। डॉक्टर गोविंद शाह शुक्ला हैं, ये डीन हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी जोधपुर मेंबर हैं ये भी।
प्रोफेसर राकेश वर्मा, ये भी मेंबर हैं। डॉक्टर श्रीनिवासा प्रसाद बुद्रू, प्रेसिडेंट बी बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा NCSM के मेंबर हैं। डॉक्टर के जगन्नाथन, ये भी मेंबर हैं। डॉक्टर तर्केश्वर जैन, डॉक्टर राजकुमार मनचंदा, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, ये सब मेंबर हैं। डॉक्टर CB जयदेवन मेंबर हैं। डॉक्टर A श्रवण मूर्ति मेंबर हैं। अब देखो स्टूडेंट की तरफ से जो है श्री प्रभाकर यादव, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली, ये स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। और श्री दिन्यानेश्वर केशव राव सिंधे, केदारी रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय गांधीलज महाराष्ट्र, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। 2 स्टूडेंट जो हैं दोस्तों, इन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लिया गया है। उसमें कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार हुआ है कमेटी का, जाहिर सी बात है स्टूडेंट की तरफ से होगा, तभी उसमें जो सजेशन अच्छे तरीके से दिए जा सकते हैं होंगे, ठीक है। और द एबव कमेटी शैल एग्जामिन द इशू ऑफ नेक्स्ट एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाई NCSM एंड NCHR थ्रेडवेयर एंड सबमिट इट्स रिकमेंडेशन ऑफ टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बात कि विद इन अ मंथ इस पर रिपोर्ट बना के ही देना है। जब जाहिर सी बात है एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया तो इसके अंदर विद इन अ मंथ आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें हम लोगों को एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी और हम लोगों के खासकर ओल्ड बैच से तो ये हटके ही रहेगा। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और ये किन किन को भेजा गया, द चेयरमैन एंड द ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। ये कॉपी जो है सबको चेयरमैन जो है और जितने भी मेंबर हैं, जितने मैंने ऊपर नाम पढ़े, सबको भेजी गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात थी हम लोगों के लिए और इसमें बिल्कुल हम लोगों के लिए फ़ायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।